नमस्कार प्यारे भाई और बहनों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे भाई और बहनों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हमारे एक एनआरआई क्लाइंट का लाइव हीलिंग सेशन का अनुभव आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, अक्सर भाई बहन हमसे पूछते हैं कि भैया लाइव हीलिंग के जो सेशंस आप बताते हैं, जो कि बैक टू बैक कई दिनों तक हीलिंग की जाती है, ये लाइव हीलिंग के सेशंस कब अटेंड करने चाहिए, कब इस सेवा का लाभ उठाना चाहिए। तो देखिए, जीवन के अंदर परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जो कोर बेनिफिट है जिसके लिए लाइव हीलिंग का सेशन कराया जाता है, उसको बोलते हैं एनर्जी बूस्ट करने के लिए। अलग अलग हमारे भाई हम लोग जो होते हैं, हमारे अपने अपने कार्मिक अकाउंट्स हैं, जिसके प्रमाण अलग अलग परिस्थितियां जीवन के अंदर आ जाती हैं, अलग अलग सिचुएशंस लाइफ के अंदर आ जाती हैं, जिसकी वजह से हम बहुत बार बहुत डाउन हो जाते हैं। दिमाग चलना बंद हो जाता है, समझ में आना बंद हो जाता है कि अब क्या करना है। बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हैं हम अपने लिए कि हमारी जो परिस्थिति है उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता मिले, या कुछ हम विशेष करना चाहते हैं कि भाई ये हो जाए, लेकिन वो करना कैसे है ये समझ में नहीं आ रहा होता। तो जो लाइव हीलिंग के सेशन किए जाते हैं, क्या इससे या इसके अंदर हीलर आपको बताएगा कि आगे आपको अपने जीवन के अंदर क्या करना है? नहीं, हीलर आपको नहीं बताएगा। आपके जीवन के अंदर आप आगे कैसे बढ़ेंगे, इसका उत्तर आपके पास पहले से है। जो रास्ता है जिस पर आपको आगे चलना है, वो रास्ता भी आपके सामने है। लेकिन कई बार क्या होता है, नेगेटिविटी के दलदल के अंदर जो परिस्थिति का भार हमारे ऊपर पड़ जाता है, उस दलदल के अंदर हम इतना नीचे धंस जाते हैं कि रास्ता सामने होते हुए भी हमारे को नजर नहीं आ रहा होता। ऐसा ही केस है हमारे आज के जो एनआरआई क्लाइंट हैं उनके बारे में, जिनके बारे में हम बता रहे थे। इन बहन का मुख्य कंसर्न ये था, देखो सामने से बहन ने क्या कंसर्न बताया और असली में इंसान को क्या समस्या है। देखो, जब इंसान परेशानी में फंसा होता है ना, तो वो समझ नहीं पाता इस चीज़ को। तो बहन ने बताया कि भी मेरी समस्या ये है कि मेरा ना पहले तो डिवोर्स हो गया था। तो डिवोर्स हो गया था तो बहुत बुरे समय से अपने जीवन के अंदर ये गुजरे, काफ़ी लंबे समय तक डिप्रेशन के अंदर आए। और उसके बाद एक व्यक्ति इनके जीवन के अंदर आया, तो काफ़ी उम्र हो गई थी इनके जीवन के अंदर आए, और फिर इनका दोबारा से विवाह हुआ। और अपने दूसरे विवाह से इनको 3 संतानें प्राप्त हुई, और आज ये 52 वर्ष के हैं। लेकिन विवाह क्योंकि काफ़ी लेट हुआ था, पहले वाली तो मैरिज शुरू में ही टूट गई थी और काफ़ी लंबे समय तक ये परेशान रहे। और फिर 52 वर्ष की आयु के अंदर भी इनके जो बच्चे हैं, तीनों बच्चे अभी बालिग नहीं हुए हैं, बच्चे छोटे हैं, बहुत छोटे भी नहीं हैं, टीनेजर्स हैं, लेकिन फिर भी उस उम्र के अंदर हैं जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है बच्चों को संभालना। जानते हैं हम लोग कि टीनेज में बच्चे थोड़े रेबेलियस भी हो जाते हैं, बहुत डिमांडिंग भी हो जाते हैं। हालांकि इनके बच्चे काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हैं, लेकिन उनके खाने की, पीने की, बच्चों के खर्चे की, हर चीज़ की जो एक रिक्वायरमेंट होती है वो तो एज इट इज़ है। अब ये एक स्टे एट होम मॉम थे, यानी कि ये काम नहीं करते थे, इनके हस्बैंड काम करते थे और ये घर संभालते थे, बच्चों को संभालते थे। और 52 वर्ष की आयु के अंदर अचानक से इनके पति जो हैं वो पूरे परिवार को छोड़ करके कहीं और चले गए हैं। शायद वो कहीं और प्रेम प्रसंग में आ गए हैं, क्या है वो तो बहन ने क्लियरली बताया नहीं वैसे, लेकिन वो छोड़ करके पूरे परिवार को चले गए हैं। अब इनको इस टेंशन ने घेर लिया है कि मैं अपने तीनों बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी, कैसे पालूंगी, कैसे इनका पेट भरूंगी। हालांकि बाहर फॉरेन में रहते हैं, अमेरिका रहते हैं शायद, तो वहाँ पर कुछ बच्चों के लिए बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं, लेकिन फिर भी उतना जो है नहीं मिल पाता है जिससे कि आप बच्चे की पूरी अच्छे तरह से आप पालना कर सकें। उसके लिए तो माता पिता को खुद ही काम करना पड़ेगा, है ना, तभी व्यक्ति काम करता भी है। तो ये बहुत बहुत जैसे ट्रैप हो गई हैं। तो बहन का कंसर्न मेन ये था कि मुझे काम चाहिए, अब मैं किसी काम पर लगना चाहती हूँ और मैं काम पर नहीं लग पा रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप देखेंगे कि क्या परेशानी लेकर के बहन ने ये सेशन करवाया कि मैं काम पे लगना चाहती हूँ और काम पे नहीं लग पा रही। और जब हीलिंग होने लगी तो क्या क्या हील हुआ
और क्या क्या रिजॉल्व हुआ इनके लिए, वो हमारे आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, अमूमन तौर पे जो सेशंस हैं इकट्ठे 5 या कभी कभी 7 सेशंस को बुक किया जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वैसे खैर हम आपको आगे बताएंगे 5 से 7 सेशंस बुक किए जाते हैं, और कभी कभी तो परिस्थिति ऐसी भी होती है कि क्लाइंट को रेकमेंड किया जाता है कि आपको 10-12 सेशंस लगातार हीलिंग के लेने की आवश्यकता है। एग्जैक्टली इनके क्या अनुभव हुए वो बताने से पहले हम ये भी बता दें, बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि भैया कौन सी टेक्निक इसके अंदर यूज की जाती है। तो हमारे विशेषकर इस कार्य को करने के लिए जो हीलर हैं वो कई सारी विद्याओं के अंदर पारंगत हैं, और वो कोई स्पेसिफिक टेक्निक पहले से बोल करके नहीं चलते कि आपके केस में मैं ये यूज करूंगी। पहले दिन डायग्नोसिस का दिन होता है, एक वो टर्म यूज करते हैं, उसके कहते हैं कि साइकिक सर्जरी होती है भैया, है ना। मतलब आप मानसिक तौर पे सामने वाली आत्मा से कनेक्ट करते हैं, उनके ऑरा के अंदर हम प्रवेश करते हैं, एक प्रकार से हम एस्ट्रल सर्जरी करते हैं, और हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इस सोल को सबसे ज़्यादा किस प्रकार की हीलिंग की आवश्यकता है। अकॉर्डिंगली वो एक यूनिक हीलिंग की टेक्निक जो उस केस में यूज होनी चाहिए वो इस्तेमाल करते हैं। सिंबल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, सिंबल्स प्रोवाइड भी किए जाते हैं क्लाइंट को, है ना। जैसे उन्होंने नाम दिया था कि हुंकारा के सिंबल्स होते हैं, लामा फेरा के सिंबल्स होते हैं। तो कई सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन हर टेक्निक हर केस के अंदर इस्तेमाल नहीं होती है, जिस क्लाइंट को जो रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंगली वो। तो हमारी ये जो प्यारी बहन है, तो पहले दिन का इनका अनुभव बताते हैं। तो क्या होता है कि जैसे पहले दिन क्लाइंट आए, वीडियो कॉल के माध्यम से होता है, जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होता है, तो उनको जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए बैठ करके या वो करके उनको बोला गया कि भाई करो। तो पहले दिन जब हीलिंग हुई, जो इनका पूरा 30-40 मिनट का सेशन हुआ, उसके बाद क्लाइंट का फीडबैक ये था कि भाई मेरे को ऐसा लगता है कि मैं हीलिंग को रिसीव ही नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि पहले दिन की जो हीलिंग थी, हीलर ने बताया कि क्लाइंट कंटिन्यूसली रो रहे थे, और वो ये रोए जा रहे थे और बोले जा रहे थे कि मैं कुछ भी फील नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी फील नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन जो हीलर है उन्होंने उनको रोक करके रखा कि आप फील कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, जो मैं कह रही हूँ वो करते रहो, जैसा मैं कह रही हूँ वैसे फील करते रहो, और मैं अपनी तरफ से अपना काम कर रही हूँ। एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि ये बात हालांकि क्लाइंट ने पहले दिन नहीं बताई थी, ये 5वें सेशन के बाद उन्होंने बताई थी, लेकिन पहली हीलिंग के सेशन जैसे उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी फील नहीं कर पा रही हूँ, पूरे सेशन के दौरान रोती रही, और सेशन के बाद उनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हुई। कई बार क्या होता है, क्लाइंट इसको ऐसे ले लेते हैं कि अरे मैंने हीलिंग कराया, मेरे को फीवर आ गया या मेरे को उल्टियाँ हुई। दरअसल ये ना एक अच्छा साइन होता है। ये कुछ इस प्रकार की चीज़ है कि जैसे आपका एक इमोशन आपके अंदर दबा हुआ था, वो जहर बनता जा रहा था, आपके अंदर जैसे अटका हुआ था, तो वो एनर्जी जब पहले दिन हीलिंग प्राप्त होती है तो वो एनर्जी जैसे बाहर निकलती है, नेगेटिविटी बाहर निकलती है। तो बहुत बार क्या होता है कि स्थूल रूप से जब जैसे कोई चीज़ बाहर निकलने का प्रयास कर रही है ना सूक्ष्म रूप से, तो स्थूल रूप से भी उसका एक इम्पैक्ट होता है। तो एकदम से वॉमिटिंग होना ये किस प्रकार का साइन है? पहले दिन के बाद होता है ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ, वॉमिटिंग होना इस प्रकार का साइन है कि आपके अंदर जो कुछ भी दबा हुआ था वो एक प्रकार से बाहर निकला है। और रोना आना भी वैसे तो इस चीज़ का साइन होता है जब इंसान हीलिंग प्राप्त कर रहा होता है। जैसे हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशंस करते हैं तो वो क्लाइंट अनुभव कर रहा होता है, वो एक चीज़ होती है, लेकिन क्लाइंट रोते भी बहुत हैं, तो अंदर दबा हुआ इमोशन बाहर निकल रहा होता है। तो ये एक अच्छा साइन है। तो इनको पहले दिन जो है वॉमिटिंग वगैरह भी हुई, तबीयत खराब सी लगने लगी। लेकिन क्लाइंट ने जब नेक्स्ट डे हीलिंग के लिए मिले तो उन्होंने ये भी बताया कि जब से उनके हस्बैंड छोड़ करके गए हैं तो बच्चों की, काम की टेंशन की वजह से इनको नींद नहीं आ रही थी, और रात को 10-15 मिनट सोते थे फिर जाग जाते थे, 10-15 मिनट सोते थे फिर जाग जाते थे। लेकिन पहले हीलिंग सेशन के बाद ही क्लाइंट ने बताया कि 3.5 से 4 घंटे की लगातार नींद मैंने ली, उसके बाद मेरी नींद खुली थी, फिर मैं जागी और फिर मतलब मैं सोई नहीं, लेकिन 3.5-4 घंटे 6-7 महीनों के बाद जो क्लाइंट है वो सोई। दोस्तों देखने में कई बार ना बहुत छोटी बात लगती है कि भाई अच्छा अब नींद है, अच्छा, लेकिन नींद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है एक इंसान की कि वो नॉर्मली फंक्शन कर सके।
सोचिए कि व्यक्ति अगर सो ही नहीं पा रहा है तो कितनी ज़्यादा एंजाइटी उसके अंदर होगी, कितना ज़्यादा स्ट्रेस उसके अंदर होगा। और व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं काम ढूंढना चाहती हूँ, लेकिन इतने ज़्यादा स्ट्रेस में, इतने ज़्यादा एंजाइटी के अंदर, जिसके अंदर इंसान बौखलाया सा हुआ है, क्या वो स्थिति के अंदर है कि वो कोई काम अपने लिए ढूंढ पाए, है ना। तो पहले दिन जो है 4 घंटे की नींद ये प्राप्त कर पाए, लेकिन फिर भी क्लाइंट की ओवरऑल फीलिंग ये थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं हीलिंग को रिसीव नहीं कर पाई पहले दिन। जब डे 2 की हीलिंग स्टार्ट होती है तो डे 2 की हीलिंग के अंदर क्लाइंट एक सफेद रंग के प्रकाश को अपने ऊपर गिरता हुआ फील करते हैं। और क्लाइंट का ये फीडबैक था, उनका कहना ये था कि मुझे ऐसा फील होने लगा कि जैसे मैं ना कोई बच्चा बन गई हूं, जैसे मेरे अलौकिक पिता, दिव्य शक्ति मुझे कह रही हो कि बच्चे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डिवाइन लाइट ये फील कर रहे थे। कहाँ पहले दिन वो कह रहे थे कि कुछ फील नहीं हो रहा है, और दूसरे दिन वो कह रहे थे कि मैं सफ़ेद प्रकाश को फील कर रही हूँ। और पूरे सेशन के दौरान उन्होंने कहा कि मुझे 3 चीज़ें फील हुई, ब्लेसिंग्स, साइलेंस एंड काम। तीसरे दिन बहन ने कहा कि तो पहले दिन का रोना धोना, सब कुछ जैसे एग्जिट होना, नेगेटिविटी बाहर निकलना। दूसरे दिन डिवाइन लाइट से कनेक्शन बनना, फीलिंग आना कि भाई जैसे मैं बिल्कुल बच्चा बन गई हूँ। बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत बड़े हो जाते हैं ना, और जिम्मेवारियों का भार हमारे ऊपर आता है, वो भार बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं भी किसी का बच्चा हूँ, मेरे सर पे भी किसी का हाथ है, छत्र छाया है, ये फीलिंग ही बहुत बहुत जैसे काम करती है। जैसे घर में वैसे भी बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए भी बोला जाता है कि बड़े बुजुर्ग क्या है, बूढ़े हो गए, चला जाता नहीं, फिरा जाता नहीं, लेकिन वो केवल बैठे होते हैं ना घर में, ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे करते हैं, बुढ़ी माई है ना, दादी माँ दादाजी ऐसे ऐसे कर देते हैं ना कि हाँ 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 जाओ। उससे इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर शक्ति आ जाती है, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी छत्र छाया हमारे ऊपर, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, और व्यक्ति बहुत कुछ अचीव कर पाता है अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से। अब इनकी लौकिक रीति से कोई भी नहीं है इनके सर पे हाथ रखने वाला, अकेली पड़ गई थी, सबसे बड़ी यही है, इन्हीं को बच्चों को पालना है। तो बहुत बार क्या होता है कि इस चीज़ की भी बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो परमात्मा का प्रकाश इस बच्ची ने अनुभव किया, और अनुभव किया कि ये अकेली नहीं है, इनके सर पे भी इनके पूर्वजों का, दिव्य शक्तियों का, है ना, परमात्मा का इनके सर पे हाथ है। सेकेंड डे में पूरी फीलिंग इनकी ऐसी रही, तो बहुत अच्छा इनको फील हुआ। अच्छा, फिर डेली प्रोग्रेस चलता चला जा रहा था। थर्ड डे के अंदर बहन ने ऐसा बताया कि हथेलियों के अंदर वाइब्रेशन फील होने लगा। दोस्तों, पावर को ना अवेकन करने के एनर्जी पॉइंट्स होते हैं हाथ के अंदर। हाथ से शक्ति को अवेकन किया जाता है। जैसे अभी हम आह्वान कर रहे हैं तो हमारे यहाँ दोनों हाथों के अंदर वाइब्रेशन होना शुरू हो गया है, पावर अवेकन होनी शुरू हो गई है। तो जिन लोगों को चीज़ें महसूस नहीं होती है ना, उनको ऐसा महसूस होने लग जाए, तो योगी जो होते हैं वो भी इस चीज़ को अनुभव करते हैं, दोनों हाथों में शक्ति, वाइब्रेशन महसूस करते हैं। तो तीसरे दिन हाथों के अंदर वाइब्रेशन जो बहन है उनको महसूस हुआ। चक्रास जो हैं, 7 चक्रास होते हैं, उनमें भी कुछ कुछ वाइब्रेशन इनको फील होने लगा, कहीं कहीं पे सेंसेशन होने लगी। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्होंने बताई, इन्होंने बताया कि इनको रेगुलर माइग्रेन रहने लग गया था, सिवियर माइग्रेन होने लग गया था, इनका सर फटता रहता था। जो रात को ये सो नहीं पाते थे ना, वो सो नहीं पाने में एक तो विचार चलते थे बहुत ज़्यादा, कैसे होगा, क्या होगा, घबराहट रहती थी। दूसरा, इनको सर दर्द उठ जाता था कभी भी। तो तीसरे दिन की हीलिंग करवाने के बाद बहन ने ऐसा कहा कि इनको इंस्पिरेशन आया कि इनको माइग्रेन की मेडिसिन अब नहीं लेनी है, इनको कोई आवश्यकता नहीं है उसकी। हालांकि देखिए, ये ना एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है और इंडिविजुअल लेवल पे उन्होंने कॉल लिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको क्रॉनिक इलनेस होती है, तो हम लोग तो ये रेकमेंड करते हैं कि हीलिंग आप कर रहे हैं, एनर्जी के लेवल पे सब चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई क्रॉनिक इलनेस है, कोई आपकी मेडिकेशन चल रही है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही जो है मेडिकेशन अमूमन तौर पे बंद करना चाहिए। लेकिन अब इनकी पर्सनल मर्जी, इन्होंने कॉल लिया कि भी मुझे नहीं लेनी है। और इन्होंने ऐसा कहा कि
इनका डे 5 तक भी इनका एक्सपीरियंस था कि मैंने माइग्रेन की मेडिसिन लेनी बंद कर दी है और मुझे सर में दर्द, जो माइग्रेन उठ जाता था, मेरे को वो होना बिल्कुल बंद हो गया है। हाँ, अच्छा, फिर 4th डे का जो अनुभव है, कहाँ हम दोबारा बोलेंगे, बहन कह रही थी कि मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, मैं तो हीलिंग को रिसीव ही नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा बहन का फीडबैक था। लेकिन 4th डे में एक प्रोसीजर होता है हीलिंग का, हमारे हीलर ने एक्सप्लेन किया था, तो उन्होंने कहते हैं कि ग्राउंडिंग बोला जाता है, एनर्जी ग्राउंडिंग बोली जाती है, जिसके अंदर जो हमारे पैरों के तले होते हैं, है ना, सबसे नीचे क्या होता है, पैरों के तले होते हैं हमारे ना, तो ये दिव्य शक्ति को दोनों पैरों का जो एकदम सेंटर पॉइंट होता है वहां से प्रवेश कराया जाता है और ऐसा एनर्जी को ट्रांसफर कराया जाता है कि तलवों से, वो जैसे आपके काव्स होते हैं, जो पिंडलियां होती हैं, उनसे होते हुए, घुटने जांघों से होते हुए, वो पूरे शरीर के अंदर जैसे नसों के माध्यम से वो शक्ति ऊपर उठती है और उसको जो हृदय है, हृदय पर लेकर के आया जाता है और वहां पर जैसे वो मंत्र होता है ना, ओम फट, है ना, तो वहां पर एनर्जी को ब्लास्ट कराया जाता है और उसका प्रोसीजर ये होता है कि हृदय जो है वो पूरे शरीर के अंदर जो हमें जीवित रखने वाली जो प्रणाली है, जो रक्त है, उसको प्रवाह करता है, हर जगह पहुंचाता है, उसका काम होता है। तो जब वहां पर शक्ति को ब्लास्ट किया जाता है तो वो जो एनर्जी है हृदय पर ब्लास्ट करने से एकदम जैसे फोर्स से पॉजिटिव एनर्जी पूरी बॉडी में फैलती है। ये पहले दूसरे दिन ये प्रोसीजर नहीं किया जाता, ये करने के लिए भी जैसे पहले एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रिपरेशन चाहिए। तो 3 दिन के अंदर जो क्लाइंट है वो उस स्थिति के अंदर पहुंच गए थे। चौथे दिन जब ये प्रोसीजर किया गया तो क्लाइंट, अब देखिए हीलर ये प्रोसीजर कर रहा है, हीलर बोल नहीं रहा कि मैं ये कर रहा हूं या बोल नहीं रही है, लेकिन वो अपने स्तर पे प्रोसीजर कर रहे हैं। क्लाइंट ने जो चौथे दिन का सेशन हुआ उसके बाद उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ऐसे मुझे ना पैरों से बहुत डिवाइन सी पावर है ना अंदर आती हुई फील हुई, यहाँ पे हाथ पे ब्लास्ट हुई, जिससे कि ये चीज़ एस्टैब्लिश हुई कि जो हीलिंग उनको हीलर दे रहे थे, ना केवल क्लाइंट उसको रिसीव कर पा रहे थे, लेकिन पूरी तरह से जो सेंसेशंस एक व्यक्ति के डेड हो जाते हैं, है ना, क्या होता है, देखो दिव्य शक्तियाँ तो सबके लिए काम करती हैं, जो आवाहन करे, जो अवेकन करे, है ना, उनके साथ होती हैं, लेकिन हमारे जो लौकिकता है, टेंशन है, परेशानी इतनी ज़्यादा होती है कि एक नॉर्मल व्यक्ति फील नहीं कर पाता इन चीज़ों को। तो जैसे पूरी तरह से इनकी जो आध्यात्मिक शक्तियों को महसूस करने की जो कैपेबिलिटी है वो क्लाइंट की जैसे अवेकन हो गई थी। उन्होंने खुद कहा कि मैंने इस प्रोसीजर को फील किया और हीलर ने उनको बताया कि आज का प्रोसीजर यही था, जो ग्राउंडिंग वाला प्रोसीजर होता है, आपने पूरा इसको फील किया। तो मैं बहुत जो है खुश हूँ इस चीज़ को लेकर के। और 4th डे के बाद क्लाइंट का ये फीडबैक था कि पहले पूरी मेरी बॉडी के अंदर थकान रहती थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं थकी हूँ, गिरने पड़ने लेटने का ही मन करता था, चला नहीं जाता था, बार बार सांस फूलती थी, बैठे बैठे सांस फूल रही है। तो क्लाइंट का ये कहना था कि मुझे थकान जो इतनी ज़्यादा महसूस होती थी वो महसूस होनी बंद हो गई है। हालांकि क्लाइंट ने बोला कि मैं अब जो है ये फील कर रही हूँ कि मैं ध्यान कर पाती हूँ, मैं मेडिटेशन कर पाती हूँ। तो एक ये बात भी होती है कि जो भाई बहन बोलते हैं कि भाई हमारा मेडिटेशन नहीं हो पाता, हम ध्यान ही नहीं कर पाते, हम कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते, वो इस प्रकार की हीलिंग का लाभ उठा सकते हैं। कई सारे क्लाइंट ऐसा बोलते हैं कि भाई देखो हमारा तो PLR हो ही नहीं पाता, PLR करने के लिए भी क्या चाहिए, गहरा ध्यान चाहिए। तो फिर ऐसे क्लाइंट्स को एडवांस प्रॉक्सी PLR कराना पड़ता है। लेकिन क्लाइंट्स चाहते हैं कि हम खुद अनुभव करें, लेकिन खुद अनुभव कर ही नहीं पाते क्योंकि वही ब्लॉकेजेस हैं। तो ऐसे केस के अंदर या जहां पर जैसे इन क्लाइंट्स की जो समस्याएं जो ठीक हो रही थी, इस प्रकार की समस्याओं से जो भी भाई बहन ग्रसित हैं वो इन लाइव सेशंस का लाभ उठा सकते हैं, उनको ये लाइव सेशंस अपने लिए कराने चाहिए। तो बहन ने बोला कि थकान रहती थी लेकिन अब फ्रेशनेस रहती है। तो बहन ने कहा कि मैं तो बिल्कुल ही योग नहीं कर पा रही थी, योग होना मेरा बंद हो गया था, लेकिन अब इन्होंने कहा चौथे दिन के बाद कि अब मैं योग कर पा रही हूँ, लेकिन अभी भी मैं ज़्यादा देर तक स्थिर नहीं हो पा रही हूँ, 10-15 मिनट ही मैं अभी फोकस कर पाती हूँ। लेकिन बिल्कुल ना होने से, बिल्कुल नींद ना आने से 10-15 मिनट भी स्थिर अगर कोई बच्ची हो पा रही है तो काफ़ी इसको, मतलब हमारे उसके अंदर तो हमारे अनुभव से काफ़ी इसको अच्छी प्रोग्रेस समझा जाता है।
ओवरऑल रिलैक्स्ड और हील्ड थी। अच्छा, फिफ्थ डे में क्लाइंट ने एक और चीज बताई। सेशन करवाने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे जब से हस्बैंड छोड़ करके गए हैं मेरी भूख मर गई थी। मैं खाना नहीं खा पा रही थी, एक ही टाइम खाती थी बड़ी मजबूरी से। अब देखो, घर की जो गृहिणी है दोस्तों, है ना, जिसको खुद को भूख नहीं लग रही है, जब गृहिणी को खुद को भूख नहीं लगती, बेचारी की भूख मर जाती है, तो उसका खाना पकाने का मन भी नहीं करता। घर में 3-3 बच्चे हैं, हालांकि बच्चे खुद थोड़ा बहुत पका करके वो कर रहे थे, लेकिन उतने जैसे बच्चे पारंगित नहीं थे, उतनी स्किल्स नहीं। प्रॉपर भोजन तो माँ ही देती है। बच्चों से भी अगर पकवाना है तो भी माँ साथ में खड़ी होती है ना, अपनी गुड़िया को बोलेगी या अपने बेटे को बोलेगी भी ऐसा कर, उनसे पकवाएगी। लेकिन जब माँ का मन ही ना कर रहा हो, भूख मर गई हो, जब भूख मर जाना ये इस चीज की निशानी होती है जैसे जीवन जीने की इच्छा ही मर गई हो। तो इतना ज्यादा इनके पति के अचानक से छोड़ करके चले जाने से इतना ज्यादा प्यारी बहन दुखी थे, डाउन हो गए थे। लेकिन फिफ्थ डे के सेशन करवाने के बाद क्लाइंट ने रिवील किया कि जो भूख उनकी मर गई थी, जो महीनों से वो खाना नहीं खा रहे थे, वो उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आ गया है। अब उन्होंने तीनों टाइम, थोड़ा थोड़ा खाते हैं लेकिन तीनों टाइम उन्होंने खाना शुरू कर दिया है। जीवन जीने का दोबारा से मन करने लगा है, जीवन के अंदर दोबारा रस जो है फील होने लगा है, और खाना पकाना उन्होंने अच्छे से दोबारा से अपने घर के अंदर ठीक से उन्होंने करना शुरू कर दिया। वो चीज़ रेगुलराइज हो गई। तो वापस आते हैं प्यारे भाइयों और बहनों कि क्लाइंट आया किस लिए था, उनको क्या टेंशन थी। उनको टेंशन थी कि मैं कोई काम ढूंढना चाहती हूं, बिना काम के हम सरवाइव कैसे करेंगे, मुझे हील करो। तो क्या हमारे हीलर ने उनको काम ढूंढ करके दे दिया, या क्या हीलिंग होते उनको काम मिल गया, जॉब मिल गई? ऐसा नहीं है। लेकिन इनके जीवन के अंदर जो चीजें, देखो बुद्धि इतनी बंद हो जाती है इंसान की कि वो समझ भी नहीं पा रहा होता कि जो मुझे अचीव करना है मैं क्यों अचीव नहीं कर पा रहा। अब आप सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति का शरीर ऐसा हो जाएगा जिसके अंदर वो उसको भोजन नहीं दे रहा है, अपने शरीर को ऐसा शरीर हो गया जिसमें पूरे दिन भर थकान रहती है, जिसमें पूरे दिन भर ऐसा रहता है कि किसी से बात करने का मन नहीं करता, रोता रहता है इंसान, रात को नींद नहीं आती, पूरा टाइम विचार चलते रहते हैं। क्या ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार की स्थिति में हमारे को लग रहा है कि भी वो काम ढूंढ पाएगा अपने लिए, है ना? तो काम आज भी जो क्लाइंट है उनको खुद ही ढूंढना है। लेकिन जो हीलिंग के सेशंस होते हैं वो आपको इमोशनल लेवल पे वापस अपने आप को खड़ा करने में आपकी सहायता करते हैं। तो क्या इनसे बेनिफिट्स मिले क्लाइंट्स को, है ना? ध्यान नहीं लगता था, ध्यान अति आवश्यक है अपने आप को फोकस्ड रखने के लिए, है ना? जब इंसान फोकस्ड होता है तो उसको किस दिशा के अंदर आगे बढ़ना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सही डिसीजन ले पाता है। तो पहली चीज जो क्लाइंट को हेल्प मिली, वो सही डिसीजन ले पाने के लिए जो स्थिति की आवश्यकता है, वो स्थिति क्लाइंट कुछ इन हीलिंग के सेशन से अचीव कर पाए। शरीर के अंदर फ्यूल ही नहीं डल रहा है, जीवन जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है, तो क्या इंसान काम करेगा ना? क्या हम किसी एम्प्लॉयर के पास जाते हैं तो एम्प्लॉयर भी हमारे को तब एम्प्लॉय के रूप में लेता है जब उसको लगता है कि उसके बिजनेस के अंदर हम कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, हमारी एनर्जी वैसी उनको दिखाई देती है। लेकिन एक व्यक्ति जो अपने जीवन से हारा हुआ है ना, हारा हुआ दिखाई दे रहा है, सामने वाला व्यक्ति आपका इंटरव्यू ले रहा है, तो वो तो आपको, कोई भी एम्प्लॉयर आपकी परेशानी दूर करने के लिए आपको जॉब नहीं देगा। वो तब जॉब देगा जब उसको दिखेगा कि अच्छा, अगर मैं इनको ये तनख्वाह देता हूं तो इससे मुझे ये बेनिफिट मिलेगा। तो एक व्यक्ति जो कि अलाइव है, सिर्फ एक जिंदा लाश नजर नहीं आ रहा है, वो अलाइव है, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। जब इस प्रकार की स्थिति में आप होते हो तो एम्प्लॉयर कहीं पर आपको एम्प्लॉयमेंट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप कंट्रीब्यूट करने की स्थिति के अंदर हो, आप दे पाने की कैपेसिटी के अंदर हो, है ना? फिर बच्चे जैसे पूरी तरह से रुल रहे थे, तो बच्चों, जब इनका रेगुलराइज हुआ तो बच्चों का भी रेगुलराइज हो गया, है ना? तो तबीयत के अंदर इंप्रूवमेंट आया, नींद के अंदर इंप्रूवमेंट आया, क्लाइंट का जो डिवाइन कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, ये खुद पहले भी ध्यान करते थे लेकिन अब होना बंद हो गया था, तो वो डिवाइन कनेक्शन वापस जैसे जो क्लाइंट है इनका बना।
तो हम ऐसा समझते हैं कि क्लाइंट को ये जो नींद आने लग गई है, ये जो इनको भूख लगने लग गई है, ये जो जीवन जीने की इच्छा पुनः इनके अंदर जागृत हो गई है, ये सब चीज़ें ओवरऑल अब आगे जो इनको काम करना है या कोई काम इनको पकड़ना है उसको प्राप्त करने, जॉब हंटिंग के अंदर जो है एक प्रकार से अब इनकी जो स्थिति है वो इतनी होगी कि एटलीस्ट ये जॉब हंटिंग कर पाएंगी, और जॉब हंटिंग करेंगे तो कोई ना कोई नौकरी जो है ज़रूर हम ऐसा आशा करते हैं कि हमारे क्लाइंट को मिल पाएंगी। तो दोस्तों, हमारे ये जो वीडियो हमने बनाया इससे हम आशा करते हैं कि भाई बहनों को ये भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह की परिस्थिति के अंदर आप हैं। अगर आप हैं तो आपको जो ये हीलिंग के जो सेशंस हैं उनका आप कब आपको जो है इनका लाभ आपको उठाना चाहिए। और हम ऐसा समझते हैं कि बहुत सारे प्रकार की आध्यात्मिक सेवाएं जो है हमारी टीम प्रदान करती है, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारे को वीडियो बनाना चाहिए। तो इसलिए इस प्रकार के जो अनुभव हैं ये भी हमारे सारे जो दर्शक हैं उनके साथ हम शेयर कर रहे हैं, और हम ऐसा समझते हैं कि इससे भी आपका कुछ ना कुछ लाभ होगा, आपकी जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो बढ़ेगी। और अगर आप नहीं तो हो सकता है कि कोई और ऐसा हो आपके जीवन के अंदर जिनको इस प्रकार की सेवा की बहुत आवश्यकता हो, तो एटलीस्ट अगर आप नहीं तो कम से कम आप उनको रेकमेंड कर पाएंगे। तो मिलते हैं आप सभी के साथ हमारे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।